प्राचीन भारत की हिमालय गुफाओं में, जहां मौन स्वयं एक साधना था और श्वास ब्रह्मा की ध्वनि में विलीन हो जाती थी, वहीं से प्रारंभ हुआ एक ऐसा रहस्य जो आज भी केवल कुछ ही साधकों के हृदय में जीवित है। यह रहस्य है योग के भीतर तंत्र, जहां शरीर, श्वास और चेतना एक दूसरे में विलीन होकर ब्रह्मानंद की अनुभूति कराते हैं। बहुत से लोग तंत्र को केवल रहस्यमय अनुष्ठानों, मंत्रों या काम के प्रतीकों से जोड़ते हैं, परंतु वास्तविक तांत्रिक साधना कहीं अधिक सूक्ष्म, गहन और अनुशासित है। तंत्र का मूल उद्देश्य है शरीर में सुप्त पड़ी ऊर्जा को जागृत करना, उसे शुद्ध करना और ब्रह्मा चेतना से जोड़ देना। और यह प्रक्रिया न तो केवल किसी विशेष मंत्र से होती है, न ही किसी बाह्य क्रिया से, बल्कि होती है शरीर और श्वास के माध्यम से, योग और प्राणायाम के उस गूढ़ संगम से जिसे ऋषियों ने आसन और प्राणायाम कहा। योग के भीतर तंत्र कोई अलग मार्ग नहीं है, यह स्वयं योग की आत्मा है। जब शिव ने पार्वती को तंत्र का उपदेश दिया तो उन्होंने कहा था कि देह ही साधना का द्वार है, श्वास ही चेतना की सीढ़ी। यही कारण है कि प्राचीन हठयोग शास्त्रों में आसन और प्राणायाम को केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि तांत्रिक ऊर्जा को सक्रिय करने की विधा कहा गया है। हर आसन केवल शरीर को लचीला बनाने के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा प्रवाह को दिशा देने के लिए रचा गया है। जब कोई साधक किसी आसन में स्थिर होता है तो वह केवल शारीरिक मुद्रा नहीं ग्रहण करता, बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा मार्ग, नाड़ियों को खोलता है। जब वह गहरी श्वास लेता है तो वह केवल ऑक्सीजन नहीं खींचता, बल्कि प्राण, जीवन शक्ति को भीतर खींचता है। और जब वह धीरे धीरे श्वास छोड़ता है तो वह केवल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता, बल्कि अपने भीतर के विकारों, क्लेशों, भय और अहंकार को भी बाहर निकालता है। यही है तांत्रिक ऊर्जा सक्रियण का विज्ञान। तंत्र कहता है कि शरीर ही मंदिर है और श्वास ही पूजा। जो अपने शरीर को समझ गया, जिसने अपने श्वास को साध लिया, वह किसी भी बाहरी अनुष्ठान से परे चला जाता है। यही वह सत्य है जिसे आज की दुनिया भूल चुकी है। जब आप योग करते हैं, जब आप किसी आसन में स्थिर होते हैं, पद्मासन, भुजंगासन या शशांकासन, आप अनजाने में अपने भीतर की शक्ति को छू रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई साधक पद्मासन में बैठता है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखता है, श्वास को संतुलित करता है, वह कुंडलिनी के मार्ग को खोल रहा होता है। प्राण ऊर्जा मूलाधार से उठकर सहस्रार की ओर प्रवाहित होने लगती है। जब यह प्रवाह स्थिर और संतुलित होता है तो साधक को गहन आनंद की अनुभूति होती है, जिसे योगी समाधि कहते हैं। यह कोई रहस्यमय कल्पना नहीं, बल्कि पूर्णतः वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब श्वास गहरी होती है तो तंत्रिका तंत्र शांति में जाता है, मस्तिष्क का अल्फा और थीटा स्तर बढ़ता है, जिससे चेतना का विस्तार होता है। यही कारण है कि योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, बल्कि चेतना की जागृति का मार्ग है। हठयोग के ग्रंथ जैसे हठयोग प्रदीपिका, घेरन संहिता और शिव संहिता इस तथ्य को बार बार दोहराते हैं कि प्रत्येक आसन, प्रत्येक प्राणायाम तांत्रिक ऊर्जा को सक्रिय करता है। हठ शब्द का अर्थ है सूर्य ह और चंद्र ठ, अर्थात भीतर के दो विपरीत ऊर्जा प्रवाहों को संतुलित करना। जब ये दोनों ऊर्जा प्रवाह इड़ा और पिंगला नाड़ियों में संतुलन पाते हैं तो मध्य मार्ग, सुषुम्ना खुलता है। और यही वह क्षण होता है जब साधक के भीतर कुंडलिनी की शक्ति जागृत होती है। लेकिन यह जागरण किसी नाटकीय चमत्कार जैसा नहीं होता, यह धीरे धीरे साधना और अनुशासन से विकसित होता है। यही कारण है कि तंत्र और योग दोनों अनुशासन की बात करते हैं, अभ्यास, संयम और जागरूकता की। आधुनिक समय में बहुत से लोग तंत्र को बाहरी कर्मकांडों, धूम्रपान या शराब से जोड़ते हैं, परंतु वास्तविक तंत्र उनमें से किसी का समर्थन नहीं करता। तंत्र कहता है, जो अपने भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह ब्रह्मा तक नहीं पहुंच सकता, और यही नियंत्रण योग के माध्यम से आता है। जब आप अनुलोम विलोम करते हैं, आप भीतर के सूर्य और चंद्र प्रवाह को संतुलित कर रहे होते हैं। जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं और भिन्न ध्वनि सुनते हैं,
तो आप अपने भीतर के नाद, उस आंतरिक ध्वनि को जागृत कर रहे होते हैं। यही नाद तंत्र का केंद्र है। तंत्र कहता है नाद ही ब्रह्मा है। श्वास के भीतर वही नाद छिपा है जो ब्रह्मा की प्रथम ध्वनि ओम के रूप में प्रकट हुआ। जब साधक ओम का जप करता है, वह किसी धार्मिक शब्द का उच्चारण नहीं करता, बल्कि ब्रह्मांड की मूल तरंग के साथ अपने प्राण की तरंग को जोड़ता है। यही है यथार्थ तंत्र। योग और तंत्र में कोई भेद नहीं, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। योग शरीर को तैयार करता है, तंत्र चेतना को खोलता है। योग बाहरी अनुशासन है, तंत्र आंतरिक अनुशासन है। जब दोनों एक साथ चलते हैं तो साधक संपूर्णता का अनुभव करता है। यही कारण है कि महर्षि पतंजलि ने योग को चित्तवृत्ति निरोधा कहा, मन की वृत्तियों का पूर्ण नियंत्रण। और यही नियंत्रण तंत्र का भी लक्ष्य है। केवल माध्यम अलग है। योग श्वास और आसन से इसे प्राप्त करता है, तंत्र ध्यान और ऊर्जा से। परंतु अंत एक ही है, ब्रह्मा चेतना की अनुभूति। आज की दुनिया में जहाँ सब कुछ तेजी से चलता है, लोग भूल गए हैं कि आत्मा की यात्रा मौन में होती है, न कि गति में। तांत्रिक योग हमें यही सिखाता है, धीरे चलो, गहराई में जाओ, हर श्वास को महसूस करो। जब आप श्वास लेते हैं तो समझो कि आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को भीतर खींच रहे हैं। जब छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड को अपनी उपस्थिति लौटा रहे हैं। यही प्राणायाम का रहस्य है। हर आसन एक तांत्रिक मुद्रा है, हर श्वास एक मंत्र, हर स्थिरता एक ध्यान। यही कारण है कि प्राचीन तांत्रिक योगी श्मशान में भी ध्यान लगाते थे, क्योंकि उनके लिए जीवन और मृत्यु दोनों एक ही ऊर्जा के रूप थे। वे जानते थे कि भय वही होता है जहां अज्ञान होता है। जब आप श्वास को समझ लेते हैं तो आप जीवन को समझ लेते हैं, और जब जीवन को समझ लेते हैं तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। यह है तंत्र की चरम साधना, जहां मृत्यु भी ऊर्जा का रूप बन जाती है। और इस सब का प्रारंभ होता है योग के भीतर तंत्र से। इसलिए जो भी साधक सच्चे अर्थों में तंत्र को समझना चाहता है, उसे आसन और प्राणायाम के माध्यम से अपने शरीर को मंदिर बनाना होगा। क्योंकि शरीर के बिना चेतना प्रकट नहीं होती, और चेतना के बिना शरीर केवल मिट्टी है। जब दोनों मिलते हैं तो वही सच्ची साधना है। आज के युग में यह ज्ञान पुनः आवश्यक है, क्योंकि हम बाहरी दिखावे में खो गए हैं। तंत्र और योग दोनों कहते हैं, बाहर कुछ नहीं, सब भीतर है। जब आप भीतर झांकना सीखते हैं, तभी सच्चा दर्शन प्रारंभ होता है। अपने भीतर की अग्नि को पहचानो, अपनी श्वास को साधो और अपने आसन को स्थिर करो। यही 3 आधार हैं तांत्रिक ऊर्जा जागरण के। यही योग के भीतर तंत्र का मार्ग है, शांत, गूढ़ और सर्वशक्तिमान। यदि आप सच में अपने भीतर की तांत्रिक ऊर्जा को जागृत करना चाहते हैं, तो बाहरी चमत्कारों की खोज छोड़कर अपने भीतर उतरिए। हर सुबह जब आप श्वास लें तो उसे ध्यान बनाइए। हर आसन में केवल शरीर नहीं, आत्मा को भी स्थिर कीजिए। यही वास्तविक तंत्र है, यही योग की आत्मा है। अगर इस ज्ञान ने आपके भीतर एक चिंगारी जगाई है, तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अब इसी क्षण से अपने भीतर यात्रा प्रारंभ कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए सनातन संसार AI, जहां हम तंत्र, योग और आत्मज्ञान के उन रहस्यों को उजागर करते हैं जो हजारों वर्षों से छिपे हैं।